बिहार में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में राज्य की राजनीति अब धीरे धीरे चुनावी मोड में जाती नजर आ रही है। बीते कुछ दिनों में बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत की खूब चर्चा हो रही है। निशांत फिलहाल राजनीति से दूर हैं, लेकिन अब उनकी राजनीति में एंट्री को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, नीतीश कुमार के बेटे निशांत पर तेजस्वी यादव ने बयान दिया। निशांत भाई हैं, राजनीति में आए तो स्वागत है। निशांत की राजनीति में एंट्री पर तेजस्वी का बयान, हम चाहेंगे कि निशांत अपना घर भी बसाएं। जेडीयू दफ्तर में भी निशांत के लिए पोस्टर लगाए गए हैं और तेजस्वी भी उनके लिए तरफदारी कर रहे हैं। निशांत की राजनीति में एंट्री के कयासों पर उनका बयान सामने आया है। कहा उन्होंने कि हम चाहेंगे कि निशांत राजनीति में आए, अपना घर बसाएं। भाई हैं हमारे और हम तो चाहेंगे कि वो जल्दी घर भी बसा लें, लेकिन निशांत जी को सोचना पड़ेगा जो आज उनके पिताजी के साथ जो लोग हैं, चाहे सम्राट चौधरी हों, विजय सिन्हा हों, या नरेंद्र मोदी जी हों, या चिराग पासवान हों। चिराग पासवान जी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते थे नीतीश जी का दिमाग खराब हो गया, स्वस्थ नहीं है। मांझी जी कहते थे स्वस्थ नहीं है। तो जो आज नीतीश जी के साथ जो लोग खड़े हैं, प्रधानमंत्री तो डीएनए का सवाल उठाते थे, तो उसमें उनकी क्या राय है? तेजस्वी यादव के बयान के बाद नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। ये पार्टी नीतीश कुमार जी ने खरीद की है और ये पार्टी में कोई भी चीज होगी तो उन्हीं की मर्जी से होगी। इसमें बाकी लोगों, पार्टियों या यहाँ तक कि आप लोगों को भी इसमें ज्यादा न दिमाग लगाने की जरूरत है न सलाह देने की जरूरत है। माननीय निशांत जी एक समझदार व्यक्तित्व के रूप में हैं और भारतीय संविधान में हर व्यक्ति को राजनीति में आने का, राजनीति करने का अवसर देता है। तो यह फैसला माननीय निशांत जी को करना है कि मुझे समाज और देश और राज्य के लिए सेवा करना है। यह सवाल का बेहतर उत्तर माननीय निशांत जी दे सकते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर व्यक्तिगत रूप से अगर मुझसे आप पूछिएगा तो हर युवा को राजनीति में आना चाहिए और देश समाज के लिए कुछ करने की जज्बा होना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीति में आएंगे या नहीं, इसे लेकर बिहार की राजनीति में पूरी तरह से सरगर्मी देखने को मिल रही है। एक और जहां जदयू के नेता लगातार यह बयान दे रहे हैं कि इसका अंतिम फैसला नीतीश कुमार करेंगे, वहीं एनडीए के धड़े के नेता निशांत के स्वागत को आतुर दिख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक ट्वीट कर निशांत का राजनीति में स्वागत करने की बात कही है। ये देखिए जीतन राम मांझी ने क्या लिखा है सोशल मीडिया पर। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, आईएएस का बेटा आईएएस। और एक तरीके से उन्होंने तुलना की है कि जिस भी प्रोफेशन में लोग हैं उनके बेटे अमूमन उस प्रोफेशन में चले जाते हैं, लेकिन एक राजनेता का बेटा अगर राजनीति में आता है तो उस पर सवाल खड़े होते हैं, वो अच्छा नहीं है। ये कहना जीतन राम मांझी का। एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत की पॉलिटिक्स में एंट्री की चर्चा तेज है। क्या वो राजनीति में उतरेंगे, इसे लेकर निशांत ने क्या कहा और बिहार की जनता से क्या अपील की, एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। अब बिहार में चुनाव है, पहले भी बोला हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, सारी जनता से अनुरोध है कि फिर से एनडीए को सरकार में लाएं, पिताजी को हो सके तो फिर से सीएम बनाएं और पिताजी अपने विकास का क्रम जारी रखें। बिहार में फिर से एनडीए को जिताना है और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना है। बिहार की जनता से ये अपील निशांत कुमार ने की है, जो सीएम नीतीश कुमार के इकलौते बेटे हैं। चुनावी साल में सत्ताधारी एनडीए और विपक्षी महागठबंधन में सियासी दांवपेच जारी है। कभी बीजेपी और नीतीश में खटपट का शिगुफा छोड़ा जाता है तो कभी नीतीश कुमार की सेहत पर सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन इसे लेकर भी उनके बेटे ने तस्वीर साफ की है। पिताजी को लेकर विपक्ष तेजस्वी यादव खास करके सवाल खड़े कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का तबीयत ठीक नहीं, सब स्वस्थ है, एकदम 100% स्वस्थ है। आपको लेकर क्या कहेगा सर? अब निशांत के इस इनकार को क्या इकरार माना जाए, क्योंकि बिहार में इन दिनों सुगबुगाहट तेज है कि वो राजनीति में उतरेंगे। इसके लिए जेडीयू नेताओं की तरफ से मांग भी की जा रही है, पोस्टर लगाकर सवाल तक उठाए जा रहे हैं।
ऐसे में सवाल ये कि राजनीति में परिवारवाद के विरोधी नीतीश अपने बेटे को इसकी इजाजत देंगे। नीतीश कुमार के बेटे की राजनीति में एंट्री पर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने कहा, निशांत कुमार को तो और पहले ही राजनीति में आ जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि हर परिस्थितियों में निशांत को बहुत पहले आना चाहिए था, और यदि वो आ रहा है तो निश्चित रूप से एक सरल, एक विनम्र लड़का राजनीति में आएगा। और जदयू में नीतीश कुमार जी के पुत्र को तो आना ही चाहिए। जिस तरीके से जदयू में 2-3 रावण पैदा हो गए हैं, जो बीजेपी के विभीषण बने हुए हैं, विभीषण, और वो खंजर भोगते हैं नीतीश कुमार जी के पीठ में। आज ये सबसे ज्यादा निहायत जरूरी है कि निशांत को आकर के जदयू संभालना चाहिए। आइए इसी खबर पर कुछ और जानकारी लेते हैं। सीधे मैं आपको पटना लिए चलता हूं। निधि श्री आपको नजर आ रही है, हमारी सहयोगी। निधि, आपके पास क्या जानकारी और मिल पा रही है? जो तमाम कयास लग रहे हैं नीतीश कुमार के बेटे को लेकर, बयानों का जो दौर चल रहा है। सबसे पहले मैं अखिलेश बता दूं कि ये कयास आज से नहीं लग रहे हैं, कई महीनों से लग रहे हैं, और ये फील्डिंग सेट करने की कोशिश की जा रही है। आप देखेंगे कि जेडीयू के कार्यकर्ताओं की तरफ से जो पोस्टर लगाया गया, क्या उस पर जेडीयू के जो दूसरी लाइन के नेता, मैं जिनको कहूँगी, उनकी तरफ से कोई रिएक्शन आया है? नहीं आया है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि निशांत कुमार हमारे भाई की तरह हैं। तेजस्वी जिन्होंने अपनी पॉलिटिकल एंट्री 2015 विधानसभा चुनाव में की थी, यानी लालू यादव दोनों बेटों को सेट किया था। 2015 में दोनों चुनाव लड़े थे। जीतन राम मांझी अपने बेटे को पहले ही सेट कर चुके हैं, उनकी पार्टी है हम पार्टी, और जीतन राम मांझी भी इसका स्वागत कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या निशांत कुमार खुद इंटरेस्टेड हैं? क्या उन्होंने राजनीतिक तौर पर फिट रहने के लिए कोई प्रूफ दिया है? क्या निशांत कुमार ने एक बार भी आकर कहा है कि वो इंटरेस्टेड है, या जेडीयू के नीतीश कुमार के जो करीबी नेता हैं उनकी तरफ से कुछ इस तरीके से हाव भाव में परिवर्तन आया हो? अभी तक जेडीयू या खुद नीतीश कुमार की तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं आया है। जेडीयू से जब सवाल पूछा जाता है तो जेडीयू कहती है कि ये सवाल, इसका जवाब नीतीश कुमार ही देंगे, नीतीश कुमार ही तय करेंगे कि उनके बेटे निशांत को आना चाहिए राजनीति में या नहीं। निशांत कुमार नीतीश कुमार के इकलौते बेटे हैं जिनका राजनीति से दूर दूर तक नाता रिश्ता फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ एक रिश्ता है, वो कि निशांत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे हैं और उनके साथ पॉलिटिक्स सीख रहे हैं जाने में। और ये देखिए, इसके दो अलग अलग पहलू भी हो सकते हैं। निशांत को पॉलिटिक्स में लाने के लिए कौन लोग हैं जो आतुर है, जिन्हें लग रहा है कि जेडीयू ढलान पर है, नीतीश कुमार ढलान पर है। क्योंकि देखेंगे अखिलेश के 2020 विधानसभा चुनाव में जेडीयू 43 सीट्स लाई थी, तो ऐसे में तभी समझा जा रहा था कि जेडीयू लगता है अगले चुनाव तक खत्म हो जाएगी, या बिल्कुल धीरे धीरे नुकसान हो रहा है जेडीयू का। तो ऐसी स्थिति में राजनीतिक ढलान में नीतीश कुमार को अपने बेटे को एंट्री कराना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं। ऐसे किसी भी सवाल का ना तो वो खुलकर कहते कुछ दिख रहे हैं, ना ही जेडीयू की तरफ से कोई ऐसे करीबी नेता जो कह रहे हो कि निशांत कुमार आ रहे हैं, या होली के बाद आने की उनकी कोई चर्चा, कोई सुगबुगाहट नजर आ रही है। ठीक है निधि, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार के बेटे निशांत का राजनीति में आने को लेकर इसे वो सही कदम बता रहे हैं। आपको भी राजनीति में आने का अधिकार है। देश का हर नागरिक को राजनीति में आने का अधिकार है। इसमें कोई आश्चर्य की बात तो किसी को नहीं होनी चाहिए। और अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, तेलंगाना के नागरकुर्नूल में श्री शैलम लेफ्ट बैंक कैनाल टनल प्रोजेक्ट का एक हिस्सा गिर गया, जिसमें 8 मजदूर फंसे हुए हैं। उन्हें निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम बचाव अभियान में जुटी हुई है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम रेवंत रेड्डी से बातचीत भी की। केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिया गया है। जो लोग फंसे हुए हैं उनमें 2 इंजीनियर हैं, 2 मशीन ऑपरेटर और 4 मजदूर भी शामिल हैं। और जल्द से जल्द उन्हें कैसे निकाला जाए, यह सबसे बड़ी चुनौती है। वक्त जितना ज्यादा गुजरता जाएगा उनकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। पानी का रिसाव भी अंदर बहुत होता है, और ऐसे में अगर बहुत ज्यादा पानी भर गया तब भी इन लोगों की जान पर बन सकती है। 8 लोग अंदर फंसे हुए हैं, उन्हें निकालने के लिए कोशिशें जारी हैं। हालांकि अभी तक कोई खास उसमें कामयाबी मिली नहीं है।
आपको बता दें कि जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उनमें 2 इंजीनियर भी हैं, 2 मशीन ऑपरेटर बताए जाते हैं और 4 मजदूर हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं वहां पर किस तरीके से वहां पर पानी भी आता हुआ दिख रहा है अंदर की तरफ से। अब ऐसे में सबसे बड़ी चिंता है कि अगर इसका स्तर ज़्यादा हो जाता है, यानी वाटर लेवल बढ़ गया, तो जो फंसे हुए लोग अंदर हैं उनकी जान पर बनाएगी। और घुटनों तक कीचड़ है, आपको बता दें, जो ताज़ा जानकारी हमें मिल रही है, जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उनके घुटनों तक वहाँ पर कीचड़ है। और ये और ज़्यादा अगर बढ़ता चला गया तो आप समझ सकते हैं किस तरह की मुश्किल होगी। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि जल्द से जल्द इन्हें वहाँ से निकाला जाए जो लोग फंसे हुए हैं। तमाम आधुनिक संसाधनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कुछ खास सफलता मिली नहीं है। एबीपी न्यूज़ की टीम भी वहाँ पर मौजूद है, हम आपको वहाँ से एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अगर हम बात करें तो अभी जो सुबह की स्थिति है, कल करीब दोपहर के आसपास में यह टनल कोलैप्स की घटना हुई है। आज सुबह की स्थिति यह है कि अभी पानी को पंप के सहारे निकाला जा रहा है, ताकि जब पानी निकल जाएगा तो रेस्क्यूअर्स की टीम जो है वो आसानी से मलबे तक पहुंच सके। उसके बाद मलबे को कैसे निकाला जाए, ट्रॉली जो है, ये ट्रॉली को भी चालू करने की कोशिश की जा रही है ताकि मलबा आसानी से निकाला जाए। मलबे को निकालने के साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। यहाँ पर अगर हम रेस्क्यू टीम की बात करें तो एनडीआरएफ की 2 टीमें यहाँ मौजूद हैं, उनके साथ खोजी कुत्ते भी हैं जो खास तौर पे डेबरी के अंदर अगर कोई फंसा हुआ है तो उनको सूंघकर पहचान लेते हैं। उसके अलावा सेना के इंजीनियरिंग कोर की भी एक स्पेशल टास्क फोर्स यहाँ पर मौजूद है। एसडीआरएफ की टीम, जो राज्य सरकार की डिजास्टर रिलीफ फोर्स की टीम है, वो यहाँ मौजूद है। फायर सेफ्टी के लोग मौजूद हैं। जो यहाँ के सिंचाई मंत्री हैं कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी, पूर्व वायुसेना में वो फाइटर पायलट रहे हैं, वो लगातार यहाँ पर कैंप कर रहे हैं, स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। अभी पूरी की पूरी जो टीम है उनकी कोशिश ये है कि जल्दी से जल्दी एक स्ट्रैटेजी बनाई जाए। स्ट्रैटेजी के तहत टनल के अंदर से मलबा निकाला जाए और जो फंसे हुए लोग हैं उनको सकुशल बाहर निकाला जाए। देखिए, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है चिंता बढ़ती जा रही है। जरूरत इस बात की है कि जल्द से जल्द इन लोगों को वहां से बाहर निकाला जाए। बड़ी खबर ले लेते हैं। इस वक्त गृह मंत्री से मिली हैं दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता। बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की मुलाकात हुई है। आपको बता दें कि अमित शाह के आवास पर दोनों ही नेताओं की मुलाकात हुई और ये तस्वीर भी आ गई है सामने। तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह ने अपने आवास पर दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुलाकात की और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की मुलाकात हुई थी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।